इलाहाबादिया केस में सुप्रीम कोर्ट जज चंद्रचूड़ में तगड़ी बहस। सुप्रीम कोर्ट जज के कड़े सवाल, चंद्रचूड़ की क्या दलील। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी फटकार लगी है। हालांकि इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया के सिर से गिरफ्तारी की तलवार हटा दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने इलाहाबादिया केस में सुनवाई की। वहीं इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी दलीलें पेश की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच और वकील अभिनव चंद्रचूड़ के बीच तगड़ी बहस हुई। बेंच के दोनों जजों ने एक एक कर रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कई सवाल दागे। वहीं अभिनव चंद्रचूड़ ने एक एक कर अपनी दलीलें पेश की। चलिए जानते हैं कोर्ट में बहस के दौरान क्या क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीधे तौर पर ये तक कह डाला कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है। इस तरह के व्यक्ति के केस हम आखिर सुने ही क्यों। अगर आप पॉपुलर हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आप लोगों के माता पिता की साफ तौर पर बेइज्जती कर रहे हैं। आपने जिस विकृत मानसिकता को दिखाया है उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। बेंच की इस कड़ी टिप्पणी पर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी कि माय लॉर्ड, इलाहाबादिया को जान से मारने तक की धमकियां लगातार मिल रही हैं। इतना ही नहीं, यहां तक ऐलान किया गया है कि जो उनकी जीभ काटेगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इतने पर ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वकील चंद्रचूड़ को टोका और कहा कि आप उनकी तरफ से इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं क्या। बेंच ने इस सवाल पर वकील चंद्रचूड़ ने दलील दी कि वो खुद भी निजी तौर पर ऐसी भाषा के इस्तेमाल किए जाने पर आहत हैं। पर वकील चंद्रचूड़ ने यहाँ एक सवाल भी पूछा कि क्या ये बात इतनी बड़ी है कि उन पर क्रिमिनल केस चलाया जाए। वकील चंद्रचूड़ ने अपनी दलील को जारी रखते हुए कहा कि उनका मकसद केवल हास्य का था। उनका मकसद ये नहीं कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाया जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत भड़क उठे। उन्होंने सवाल किया कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है। आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हैं। अगर आप भी आहत हैं तो बताएं कि आखिर अश्लीलता के मापदंड क्या हैं। इस तरह के बयान अगर अश्लीलता नहीं है तो क्या है। आप किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की आपको छूट कैसे मिल गई। अगर कोई ये सोचता है कि काफी पॉपुलर हो गया हूं, कैसी भी भाषा बोल सकता हूं, पूरे समाज को अपने आगे कुछ भी नहीं समझ सकता हूं। आप पूरी दुनिया में किसी से भी पूछ सकते हैं कि क्या उनको इस तरह की भाषा अच्छी लगती है। इतने में वकील चंद्रचूड़ ने नुपुर शर्मा के शाह का हवाला देते हुए कहा कि ठीक उनकी ही तरह रणवीर को भी धमकी मिल रही है। साथ ही उनके सहयोगी समय रैना पर एसिड अटैक करने की धमकी तक दे दी गई है। वकील अभिनव ने अपनी दलील जारी रखते हुए कहा कि एक ही कमेंट के लिए 2 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। तीसरे एफआईआर की तैयारी जारी है। यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इलाहाबादिया को मिल रही धमकियों पर कानून अपना काम करेगा। राज्य सरकार इस मामले को देखेगी, लेकिन आपने 2 शब्द चुने हैं, उससे माता पिता, महिलाएं और बहनें शर्मिंदा होंगी। इलाहाबादिया और उनके साथियों ने बेहद बड़ी विकृति दिखाई है। ये विकृत मानसिकता है, ये बेहद शर्मनाक है। बेंच के दूसरे जज जस्टिस कोटेश्वर ने निर्देश दिया कि पुलिस आपको जब पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वो आपको सुरक्षा भी देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच और वकील चंद्रचूड़ की बहस जब नतीजे पर पहुंची तब सामने ये आया कि रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।